हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज मैं कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जो एमसीक्यू लेकर के आया हूं इससे रिलेटेड मैं चैप्टर आपको इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। मोशन ऑफ द अर्थ है पृथ्वी की गति। पृथ्वी गति से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इससे होता है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने कुछ एमसीक्यू नहीं कराए थे, तो आइए आज केवल उससे रिलेटेड हम केवल आज एमसीक्यू करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं जो भी लेकर आया हूँ एमसीक्यू, ये सभी एमसीक्यू कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज का क्या है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। लेकिन जब वही सूर्य के चारों तरफ घूमना शुरू करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्यों, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो रोटेशन होता है, और जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा अर्थात रिवॉल्यूशन जब घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इससे पहले मैं चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको डाले हुए हैं इससे मोशन ऑफ द अर्थ का, अगर आप एक बार वो देख लेंगे तो आप बहुत ही क्लियर तरीके से इसको समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है। ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 24.5 डिग्री, ऑप्शन टी है 23 डिग्री और ऑप्शन डी है 26 डिग्री। एक इसमें मैं और ऑप्शन दे रहा हूँ 66.5 डिग्री। अब आप बताइए कौन सा सही होगा इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब के कितने डिग्री झुका हुआ है। तो कितना झुका हुआ है, इतना, यही तो उसके है ना। तो कितना, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री। अगर ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी का अक्ष के साथ उसके झुकाव में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, जो कि क्या होता है 66.5 डिग्री का। क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल क्या होता है 90 डिग्री का। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, तो जो बचा रेस्ट 66.5 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान का सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा इसमें सही होगा आपका। प्रदीप्त वृत्त वह होता है जो कि ग्लोब पर दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है। डे एंड नाइट को जो विभाजित करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, अर्थात जो ऋतु में परिवर्तन होता है किस कारण से होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन। ऑप्शन सी है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था ऋतु में परिवर्तन कंडीशन क्या होती है, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उसी की वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ, सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, अर्थात जब पृथ्वी जब परिक्रमण करेगी सूर्य के चारों तरफ तो उसके स्थिति में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर ऑप्शन ये दिया हुआ होता
पृथ्वी का परिक्रमण काल, तो आपका ये भी सही हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कंडीशन इसमें दिया हुआ है, जब 21 जून का टाइम होता है तो जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध होता है सूर्य की तरफ झुका होता है और जो किरणें होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अयनांत आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इसी से रिलेटेड है। क्या है इसमें? अभी आपको उत्तरी अयनांत के बारे में दिया हुआ था, अब दिया हुआ दक्षिणी अयनांत के बारे में। किसकी कंडीशन क्या कब होगी? पहला दिया हुआ दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, क्या सही है? सेकंड नंबर दिया हुआ है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और थर्ड नंबर है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती हैं। अब ऑप्शन ए है फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन बी है सेकेंड और थर्ड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकेंड सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब कंडीशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, जब दक्षिणी अयनांत होगा तो क्या होगा, उस टाइम सूर्य का जो ध्रुव है, जो पोल है, वो किधर झुका होगा, जो सूर्य का वो हमेशा सूर्य की तरफ झुका होगा। तो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होगा, तो फर्स्ट सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही है, 22 दिसंबर वाली कंडीशन। और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातें रहते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, जब उसका दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा तो वहाँ पे तो तापमान, वहाँ पे ऊष्मा तो ज़्यादा प्राप्त होगी ना, तो वहाँ पे दिन तो लंबे होंगे ना कि छोटी होगी। तो ऑप्शन ये थर्ड क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। विषुव मतलब इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में क्या सही है। पहला कह रहा है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। थर्ड कह रहा है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। विषुव तब होता है जबकि आपकी जो सूर्य होता है विषुवत रेखा पर अर्थात 0 डिग्री पे लंबवत चमक रहा होता है। तो ऑप्शन ए जो फर्स्ट नंबर जो है वो तो सही है आपका, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब 0 डिग्री पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो इस पर क्या होगा, पृथ्वी पर दिन और रात तो बराबर होंगे, ये भी बात सही है। और थर्ड नंबर कह रहा है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये भी सही है। जब 0 डिग्री पर डायरेक्ट सीधे वहाँ पे लंबवत चमकता है वहाँ पे, तो कोई भी ध्रुव होता है उसके सामने नहीं होता है और कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही, तीनों सही है। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। वही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होंगे, जब विषुव कंडीशन होगी, जब जो सूर्य होगा वो विषुवत रेखा पे अर्थात 0 डिग्री पे पूरा सीधे चमकेगा, तब होगा ऐसा। ऐसी कंडीशन किस डेट को होती है, मैंने आपको बताया था कि जब होता है ऐसा तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन वही है, बस इसको पूछने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम पढ़ कर तो गए थे बट क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, बस उसका लैंग्वेज बदल जाता है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ऊपर विषुव के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है विषुव, ऑप्शन बी है उत्तरी अयनांत, ऑप्शन सी है परिक्रमण और डी है अक्षय होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, विषुव हो जाएगा, ऊपर मैंने बताया ही था। तो ऑप्शन ए सही है। आपका दिन और रात बनने का कारण क्या है। ठीक है, दिन और रात बनने का कारण क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिक्रमण गति, ऑप्शन सी
और ब मतलब ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब इसमें से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब दिन रात बनने का कारण क्या होता है, मैंने बताया था पृथ्वी की 2 गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो जब रिवोल्यूशन होता है तो सीजन चेंज होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन जब रोटेशन होता है तो क्या होता है, आपका दिन और रात होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। अब क्रिसमस मनाए कब जाते हैं, पहले तो वही देखते हैं आप, 25 दिसंबर को, राइट। तो अब देखते हैं कि गर्मी के दिनों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाएगा। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। अब इतना तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि गर्मी के दिनों में अर्थात दिसंबर का टाइम है, तो इस समय पे सूर्य किधर होता है, नॉर्थ में कि साउथ में। तो सूर्य किधर होता है, नॉर्थ में होता है, ऐसे टाइम मनाया जाता है। तो अर्थात उस समय हमारे वहाँ क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है। तो गर्मी का मौसम कहाँ पे होगा, जब नॉर्थ में है सूर्य तो साउथ में होगा कि ठंडी होगी साउथ में। तब इसमें से साउथ में कौन सा पड़ता है, जापान, ये तो एशिया महाद्वीप में है, होगा नहीं। भारत, ये भी एशिया महाद्वीप में है, जो कि नॉर्थ में ही है, कर्क रेखा के आसपास है, यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, साउथ में आपको है ना, साउथ में नहीं है, तथा कहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। यानी कि अर्थात क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्लोब प्रभावृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन वही पहले वाला क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गया। ग्लोब प्रभावृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहेंगे। और अभी बताया था आपको जो डे और नाइट, दिन और रात को जो विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं उसे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और इससे रिलेटेड मैं अभी जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको आज बता दिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, और इससे बाद में अगले चैप्टर को अगले दिन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।